आज हम आपको होलिका दहन के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों होलिका दहन मनाई जाती है और इससे जुड़ी कुछ खास मान्यताएं। होली के एक दिन पहले शाम में फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन होलिका नाम की राक्षसी की मृत्यु हुई थी। वैसे तो होलिका के बारे में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी राजा हुआ करता था। वह अपने शक्ति के घमंड में आकर अपने आप को भगवान समझने लगा था और चाहता था कि सभी लोग उसकी भगवान के रूप में पूजा करें। लेकिन इस बात से स्वयं उसके पुत्र प्रहलाद ने इनकार कर दिया, जिससे गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए और अंत में अपने बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। क्योंकि होलिका को भगवान शंकर जी से वरदान के रूप में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन जैसी ही होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हैं, वैसे ही वह चादर हवा से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाती हैं, जिससे प्रहलाद बच जाता है और होलिका वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। इसके पश्चात ही भगवान विष्णु जी नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मार डालते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वह ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना जमीन पर मरेगा, ना ही आकाश में मरेगा, ना ही देव के हाथों मरेगा, ना ही मनुष्य के और ना ही किसी जानवर या दानव के हाथों मरेगा। एक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घोर तपस्या में लीन होने के कारण भगवान शिव जी ने माता पार्वती की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तब प्रेम के देवता कामदेव जी भगवान शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए स्वयं सामने आए और उन्होंने भगवान शिव जी पर फूलों के बाण चला दिए, जिससे भगवान शिव जी की तपस्या भंग हो गई और वह काफी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अगले दिन ही भगवान शिव जी का क्रोध शांत होने पर कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान शिव जी ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। इसी प्रकार कामदेव के भस्म होने के कारण से होलिका दहन के त्योहार की उत्पत्ति हुई और अगले ही दिन उनके जीवित होने के कारण से होली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा।